ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। आशु, एक पर बदलाव हमको ये भी देखने मिला। जैसे मैंने कहा कि भाई एक तो 11वीं बार पहली बार ऐसा हुआ कि बिना अपने दम पर पूरे बहुमत की बीजेपी होते हुए ये भाषण था। दूसरी एक जो घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो था कि विपक्ष का नेता पहली बार, लोकसभा का विपक्ष का नेता पहली बार लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए मौजूद था। तो राहुल गांधी को जो एक एक विवाद खड़ा हो गया कि उनको बैठने की जगह जो है पीछे दी गई। तो अब कहीं ना कहीं ये भी खबरें बन रही, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से भाषण दिया अपना, लेकिन राहुल गांधी को जो बैठाया उससे भी कहीं ना कहीं जो मैसेज था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। अगर प्रधानमंत्री कोई मैसेज देना चाहते थे, या अगर मान लीजिए कांग्रेस को उस पर कुछ टिक्का टिप्पणी किए बिना ही वो खबरों में आ गए, वो चर्चा में आ गए। देखिए, ये जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का रिश्ता है वो इतिहास में कैसे इसके बारे में टिप्पणी होगी, ये तो दोनों ही लोग जाने। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा तलखी है, एक दूसरे को लेके इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है कि वो ये उसका नतीजा, ये उस बात का रिफ्लेक्शन है। राहुल गांधी अगर पहली रो में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठ जाते तो कुछ बुरा नहीं होता, शायद खबर भी नहीं बनती। क्योंकि जो लीडर ऑपोजिशन का जो पद होता है वो कैबिनेट रैंक का होता है, और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भी वो कैबिनेट रैंक के बराबर है। तो अगर अमित शाह बैठ सकते हैं और निर्मला सीतारमण आगे की रो में बैठ सकती हैं, तो लोकतंत्र का तकाजा है कि लीडर ऑपोजिशन को भी रिस्पेक्ट दी जाए और उनको भी वहां रखा जाए। लेकिन पांचवी रो में रखने का बिल्कुल स्पष्ट मतलब है वो ये कि वो राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं सुहाते, और वो उनको एक तरीके से बेइज्जत करना चाहते हैं, या उनको बताना चाहते तुम्हारी इतनी औकात है, तुमको वहीं रहना, तुम आगे आने की कोशिश मत करो। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और यही कारण है कि आप संसद के अंदर लगातार देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता बोलता है तो राहुल गांधी पर कितने तीखे हमले करता है, यहां तक कि उनकी जाति तक पर भी टिप्पणी कर दी जाती है, उनकी वल्दियत तक पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। और जब विपक्ष की तरफ से हमले होते हैं तो विपक्ष भी आज की तारीख में मजबूत है, तो राहुल गांधी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं करने में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो वो जमाना भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी के बीच में जबरदस्त तुनक मिजाजी होती थी, एक दूसरे पर तीखे हमले करते थे, लेकिन उनके बीच में एक ट्रस्ट लेवल था, एक लोकतांत्रिक चेतना उनके बीच में थी। तो एक दूसरे को नापसंद करने के बावजूद भी एक दूसरे का सम्मान था, कम से कम पब्लिक में था। आज की तारीख में वो सम्मान भी खत्म हो गया, शत्रुता का भाव बहुत ज्यादा हो गया है, और ये अवॉइडेबल था। अगर ये ऐसा नहीं होता तो डिबेट प्रधानमंत्री की स्पीच पर होती, और उसमें किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और उसमें एक हेल्दी डिबेट होती। जिनको आलोचना करनी हो तो आलोचना करते, और जिनको उसकी तारीफ करनी तो तारीफ करते। मुझे ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई ऐसी चीज थी जिसकी बहुत ज्यादा जो है आप एक हद तक आप आलोचना करें। भाई, प्रधानमंत्री है, उनकी अपनी पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है, और वो अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं। जब वो यूसीसी की बात करते हैं तो लोगों को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने तो कभी छुपाया ही नहीं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। आज वो सरकार में है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में बात कर रहे हैं। या जब सरकार में है तो राम जन्मभूमि का जब सवाल हुआ तो उन्होंने उसको जो है स्पीड के साथ बनाने का काम किया। तो ये तो उनके, ये कश्मीर में जैसे 5 अगस्त को उन्होंने 2019 में उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, तो लोग हैरान हो सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी ने कभी ये अचानक किया धारा 370? तो पहले दिन से कह धारा 370 हटाएंगे, वो तो पहले कह रहे थे राम मंदिर बनना चाहिए, वो तो पहले से कह रहे थे कि यूसीसी हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की नाराजगी होती। इस एक इंसिडेंट की वजह से आप देखिए कि खबरों का एक जो सिलसिला है वो उधर भी चला गया है, और लोग उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं।